और एक ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। भोपाल में वल्लभ भवन में आग लग गई है। वल्लभ भवन में मध्य प्रदेश का सचिवालय है और वल्लभ भवन के तीसरे फ्लोर में ये भीषण आग लगी हुई दिखाई दे रही है। लेकिन धुएं का गुबार देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं कि आग कितनी ज्यादा भीषण है। बहुत ही तेजी के साथ आग इसमें आग में अंदर फंसे हुए उनको जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जाए, ये प्रयास जो है वो प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन एक सवाल जो है वो लगातार खड़ा होता है कि अब से कुछ दिन पहले ही सतपुड़ा भवन में इसी तरह की आग लगी थी और उस वक्त ये दावे किए गए थे कि इस तरह की जो सरकारी बिल्डिंगें हैं उनमें आगजनी की घटना न हो, इसके पर्याप्त इंतजाम किए जाएंगे। लेकिन ये घटना बताती है कि उस समय भले ही सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए, भले ही अधिकारियों ने इस तरह आश्वस्त किया हो कि इस तरह की घटनाएं नहीं होगी, लेकिन वल्लभ भवन मध्य प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण मुख्य दफ्तर है, ये मुख्यमंत्री का सचिवालय है, ये प्रदेश के तमाम जो पदाधिकारी नेता है, मंत्री है, वो यहाँ पर बैठते हैं, उनके पीएस यहाँ पर बैठते हैं। मध्य प्रदेश का कामकाज यहाँ से चलता है और यहीं पर इतनी बड़ी लापरवाही कि एक आग लगती है और आग को समय पर काबू नहीं पाया जाता, धीरे धीरे करके जो है वो इतना विकराल रूप धारण कर लेती है कि उस पर काबू पाना जो है वो मुश्किल पड़ जाता है। आपको मैं तस्वीरों में दिखाऊंगा कि एसडीआरएफ की टीम जो है वो यहाँ पर अब आप पहुंची हुई है और जिस तरीके से जो लोगों के फंसे होने की जानकारी मिल रही है उनको रेस्क्यू करने का काम ये टीम करेगी। आप सीधी तस्वीरों में देखिए एसडीआरएफ की जो टीम है वो बड़ी संख्या में जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अब वो पूरी तैयारी के साथ जो है वो अब बिल्डिंग में अंदर घुसेंगे और जो लोग भी इसमें फंसे हुए हैं उनको निकालने का प्रयास किया जाएगा। तो एक एक करके जो बड़ी जो फायर ब्रिगेड है उनको बुलाया जा रहा है। देखिए क्योंकि तीसरी मंजिल पर आग लगी तो धीरे धीरे करके चौथी और पांचवी मंजिल तक पहुंची है, तो ऐसे में ऊपरी हिस्से तक पहुंचने के लिए छोटी जो गाड़ियां हैं वो काफी नहीं है और यही कारण है कि जो हाइड्रोलिक दमकल की गाड़ियां हैं उनको यहाँ बुलाया जा रहा है और छोटी गाड़ियों से जो है पानी रिफिल करने का काम किया जा रहा है। तो तमाम जो प्रयास है वो आग पर काबू पाने के किए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से आग भड़की हुई है तो लगता नहीं है कि इतनी आसानी से आग पर काबू पाया सकता है, क्योंकि अब तस्वीरों में जिस तरीके से देखते हैं कि ये पूरा इलाका जो है वो धुएं का गुबार में ढका हुआ नजर आ रहा है। तो ये बताता है कि आग कितनी भीषण है। हालांकि हाइड्रोलिक मशीन जो आपको तस्वीरों में नजर आ रही होगी उसके माध्यम से इलाके जो फुल फ्लोर पर आग लगी है उसको बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अभी फिलहाल आग पर पूरी तरीके से काबू नहीं पाया गया है। अभी ये भी नहीं कहा जा सकता कि अंदर कितने लोग फंसे थे, क्योंकि देखिए 10 बजे से दफ्तर शुरू होता है, 10 से 10:30 तक सभी कर्मचारी आ जाते हैं और आग लगने का घटना कभी लगभग उसी समय की बताई जा रही है। तो ऐसे में आशंका है कि कुछ लोग कर्मचारी जो है वो इसमें फंसे हो सकते हैं। हालांकि उसके बाद जो लोग कर्मचारी या अधिकारी आए उनको सिक्योरिटी ने बाहर ही रोक दिया है और क्योंकि अंदर जाना फिलहाल अलाउ नहीं है। भले ही एक हिस्से में आग लगी हो लेकिन बाकी हिस्से में के चपेट में ना आ जाए, यही कारण है कि तमाम जो कर्मचारी हैं उनको फिलहाल अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। तो अब आग पर जो काबू पाने के प्रयास जो है वो लगातार किए भी जा रहे हैं। देखिए अभी फिलहाल राहत की बात ये कही जा सकती है कि पहले जो आग की लपटें नजर आ रही थी अब वो थोड़ी सी कम हो गई है, अब केवल धुआं नजर आ रहा है। तो माना जा सकता है कि हाइड्रोलिक जब मशीन आई है तो उसके माध्यम से जब पानी फेंका जा रहा है तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी आग में कमी जरूर आई है, लेकिन धुआं जो है वो लगातार उठ रहा है। तो अभी आग पर पूरी तरह काबू पाने के लिए बहुत समय जो है प्रशासन को देना होगा। हालांकि प्रशासन की टीम जो है वो लगातार इस प्रयास में जुटी हुई है कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जाए। और जिस तरीके से तमाम जो टैंकर से पानी के वो यहाँ बुलाए जा रहे हैं कि देखिए इस तरह। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं ये सेक्रेटेरिएट की हैं, वल्लभ भवन की हैं और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं दरअसल आपको बताएं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंत्रालय है ये और ये चौथी, पांचवी, छठवीं मंजिल तक ये आग पहुंच रही थी। लेकिन हाइड्रोलिक मशीन के जरिए जल्द से जल्द आग पर काबू पाया गया और अब कम से कम हालत यह है कि ऊंची ऊंची लपटें तो नहीं उठ रही हैं लेकिन धुएं का गुबार जरूर है और इस धुएं के गुबार पर काबू पाने की भरसक कोशिश की जा रही है। वल्लभ भवन के गेट नंबर 5 और 6 के बीच में ये जो ऊंची इमारत है, पहले जब सतपुड़ा भवन में आग लगी थी वो इसी का हिस्सा है, पास में ही वो सतपुड़ा भवन है। सतपुड़ा भवन में जब आग लगी थी तो आखिर उस समय तमाम जो दावे हैं वो मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से किए गए थे, अधिकारियों की तरफ से किए गए थे कि सरकारी दफ्तरों में फायर फाइटर के इंतजाम किए जाएंगे, किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। सभी विभागों को निर्देशित भी कर दिया था कि अपने अपने दफ्तरों में पर्याप्त फायर फाइटर की व्यवस्था करें। मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फंड भी इसके लिए अलॉट किया था।
लेकिन जिस तरीके से देखने में आ रहा है कि उसके कुछ महीनों बाद ही सबसे प्रमुख दफ्तर वल्लभ भवन यानी मध्य प्रदेश के सचिवालय में आग लग जाती है, और केवल न केवल छोटी आग लगती है बल्कि 3rd फ्लोर पर यह आग लगती है। धीरे धीरे करके पहले 4थे फ्लोर को कवर करती है, फिर 5वें फ्लोर तक पहुंच जाती है। तब तक इस आग पर काबू नहीं पाया जा सकता, और अब बड़ी जो क्रेन है, मशीनें हैं, जो फायर ब्रिगेड की टीम है उसको बुलाया जाता है। SDRF की टीम यहाँ पर बुलाई गई है। तो ये बताता है कि भले ही घटना के बाद तमाम तरह के आदेश और निर्देश जारी किए जाते हो, लेकिन वास्तविकता में वो निर्णय क्या जमीन पर उतर पाते हैं? यदि यहाँ पर तमाम फायर फाइटर्स का इंतजाम रहे होते और समय रहते इस आग पर काबू पा लिया गया होता तो शायद ये आग इतनी विकराल नहीं होती। अब गनीमत ये है कि फिलहाल जो है आग पर धीरे धीरे काबू पाया जा रहा है। अभी कितने लोग अंदर हैं, कितने नहीं है, इस बात की अभी कोई पुष्टि नहीं हुई पाई है। हालांकि तमाम जी तो फायर एक्सटिंग्विशर्स वहां पर अगर मौजूद होते, फायर फाइटर्स रहते ना रहते, लेकिन देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो शनिवार है, लेकिन जिस तरीके से कल भी अवकाश रहा था तो उतनी संख्या में तो नहीं, लेकिन तब भी काफी संख्या में जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे। देखिए जिस तरीके से मध्य प्रदेश में के साथ ही देश भर में आचार संहिता लगने वाली, ऐसे में तमाम जो कागजी काम है उनको पूरा करना जो है वो सरकार की प्राथमिकता है। तो यही कारण है कि जो निर्वाचन से जुड़े हुए काम है वो यहाँ पर हो रहे थे। इसके अलावा और जो अन्य आवश्यक काम है, चाहे सरकार के द्वारा नई योजनाओं को लेकर हो, तो तमाम जो काम है उनको करने के लिए जो बड़ी संख्या में कर्मचारी यहां पहुंचे थे, और उसके बाद ये आग की चपेट में वो लोग आ गए हैं। तो फिलहाल जो है आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। इस इलाके को रूट को भी डाइवर्ट किया गया है ताकि जो लोग इसमें फंसे हुए होते हैं और अगर वो यहाँ पर आते हैं तो उनको आसानी से रेस्क्यू किया जाए। यही कारण है कि SDRF की टीम जो है वो इनको यहाँ पर बुलाया गया है, जो वो लगातार अब अंदर जाकर देखेंगे कि आखिर किस तरह की चीजें हैं, यहाँ पर कितने लोग हैं कितने नहीं है। हम उनसे बात, कुछ जो कर्मचारी भी यहाँ पहुंचे उनसे बात करेंगे। 5 मंजिल पे फंसे हुए हैं हमारे 5 लोग। 5 लोग उनको निकाल लिया गया या नहीं निकाला? नहीं, अभी क्रेन आ गई है। ये कौन सा प्लान है? 5 लोग हमारे फंसे, इसलिए मैं तो घबरा रहा हूँ मैं। अभी क्या स्थिति है, कुछ पता चला? 5 ही मंजिल पे। नहीं अभी में काम करते हैं, आप काम करते हैं? मैं यहाँ के यूनियन का अध्यक्ष हूँ, कर्मचारी यूनियन। अब ये तो अभी बाद में पता चल पाएगा। ये 5 लोगों के बारे में क्या अपडेट मिला है आपको? सबसे पहले मेरे पास में उनका 9:30 बजे फोन आया कि भाई साहब हम लोग यहाँ 5 ही मंजिल फंस गए, चारों तरफ धुआं है और मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। अभी तक नहीं निकले हैं? अभी तक निकले, लेकिन अब उसने अभी बताया है कि क्रेन आ गई है और वहाँ नई बिल्डिंग की तरफ से निकाल किया जा रहा है। ये केयर टेकर शाखा में है, यहाँ का जो पूरे मंत्रालय का जो कर्मचारी यूनियन के नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे 5 लोग जो हैं वो अंदर फंसे हुए थे। इस बात की जानकारी खुद उनके द्वारा, जो अंदर लोग फंसे हुए थे उनके द्वारा दी गई थी कि जो लोग वो लोग अंदर फंसे, और उन्होंने कहा कि अब जो है वो तमाम जो अब SDRF की टीम भी यहाँ पहुँच चुकी है और तमाम जो रेस्क्यू टीम यहाँ पहुँची है। तो उम्मीद है कि जल्द ही उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। तो ये तो वो लोग हैं जिनके बारे में सूचना मिली है या जिन्होंने अंदर से कॉल करके बताया था कि वो 5वें फ्लोर पर फंसे हुए, चारों तरफ से आग की लपटें हो रही हैं, या ये और लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, धुएं का गुबार लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि आग फिलहाल थम गई है। हम सीधा रुक कर लिए ग्राउंड जीरो पर, हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज, 5 लोगों के 5वीं मंजिल पर फंसे होने की जानकारी मिल रही है। ये देखिए सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 5वीं मंजिल है। मध्य प्रदेश में जो वल्लभ भवन की ये तीन बिल्डिंग है वल्लभ भवन की, ये पुरानी वाली बिल्डिंग है वल्लभ भवन की, मंत्रालय है, ऐसी 3 बिल्डिंग है। मंत्रालय का नंबर 1 बिल्डिंग जो है उसमें 5वें माले पर ये आग लगी हुई है और आप देखिए लगातार धुएं का गुबार उठ रहा है और यहाँ पर एक के बाद एक शहर की सारी फायर ब्रिगेड जो है यहाँ पर मौके पर बुलाई गई है। अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर सतपुड़ा भवन में आग लगी थी, उसके बाद भी सरकार ने शायद उस आग से कोई सबक नहीं सीखा और उसके बाद ये दूसरी लगातार बड़ी घटना मध्य प्रदेश में। मंत्रालय जो जितने अहम विभाग हैं उनके जहां पर फाइलें होती हैं, दफ्तर होते हैं, वहां 5वें माले में आग लगी हुई है। मैं आपको दिखा रहा हूं कि एक एक करके फायर ब्रिगेड आ रही है और जो धुएं का गुबार बता रहा है कि 5वें माले पर अभी आग पर काबू तो हो रहा है, लेकिन पूरी तरह से आग पर अभी काबू नहीं पाया जा सका है क्योंकि धुआं लगातार उठ रहा है। और जो आग फैलती है उसकी बड़ी वजह होती है कि इन सारे दफ्तरों में AC लगे हुए हैं और जो AC की यूनिट तक जब आग पहुंचती है तो उसके बाद और आग बढ़ती जाती है। तो धुएं का जो गुबार है वो लगातार बढ़ रहा है। फायर ब्रिगेड एक के बाद एक आती जा रही है यहाँ पर, और यहाँ पर पुलिस भी बड़ी तादाद में पहुंच चुकी है। और यहाँ जो पहली सूचना कब मिली थी सर? ये देखिए यहाँ पर
यहाँ पर जो सारी जो वल्लभ भवन का जो गेट है वो भी बंद कर दिया गया है। और आप देखिए पीछे मैं आपको वो तस्वीरें दिखाऊंगा कि जो 5वां माला है, 5वें माले पर 5वीं मंजिल पर ये आग लगी हुई है और जो धुआं लगातार एग्जैक्टली हम पिन पॉइंट करके आपको दिखाते हैं कि देखिए लगातार ये 5वीं मंजिल पर जो आग है उस आग में उसकी वजह से मंत्रालय के जो क्रेन भी यहाँ पर पहुंची हुई है और उससे वहाँ पर पानी छोड़ा जा रहा है। फिलहाल आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश है नगर निगम की तरफ से, प्रशासन की तरफ से की जा रही है। मनोज, जिस तरीके से सतपुड़ा भवन में आग लगी 2 से 3 महीने का वक्त ही हुआ है अभी, और ऐसे में बड़ा सबक है ये, क्योंकि बहुत से ऐसे हम दस्तावेज होंगे जो कि खाक हो गए होंगे। हम आपको दिखाते हैं, देखिए यहाँ से सतपुड़ा देखिए, वो सामने जो बिल्डिंग दिख रही है आपको वो है सतपुड़ा भवन। सतपुड़ा भवन में इसके पहले जब आग लगी थी तो उस आग में उस समय भी सरकार की तरफ से कहा गया था कि वो बड़ी खामी थी। आखिर जो हाई राइज बिल्डिंग है, ये बड़ा सवाल पैदा होता है कि एक के बाद एक, ये तो सरकारी बिल्डिंग है, कई प्राइवेट बिल्डिंग भी शहर में हाई राइज बिल्डिंग बन गई है, लेकिन इन बड़ी बिल्डिंगों में आग पर काबू पाने के लिए सरकार की तरफ से क्या माकूल इंतजाम है, ये एक बड़ा सवाल है। अब यहाँ पर जो शहर की मेयर आई हुई है, हम वो उनसे पूछते हैं कि क्या सूचना मिली है। जी, 5 लोग कर्मचारी अभी वो जाकर तो देखूं मैं कहाँ कौन है। अभी तो पता चला, अभी बात सुनिए, जैसे ही पता चला मैं तो अधिकारियों और कंट्रोल करवा रही थी कि कितनी गाड़ियाँ पहुँची है। अब आकर यहाँ पर मुआयना कर बार-बार इस तरह से आग पता करना पड़ेगा ना कैसे आग लगी। फायर सेफ्टी को भी देखेंगे, बिल्कुल अपन देखेंगे। मैडम, शुरुआत से आप बता दीजिए कि कब आपको जानकारी लगी? मेरे को तो पौन घंटे पहले पता चला था। तत्काल मैंने अधिकारियों से बात की, हमारी एडीसी अंदर ही है और अधिकारी कर्मचारी भी सारे अंदर हैं, और उसी के बाद क्या निकल के आ रही, कुछ पता चला? बजे करके पता चलेगा ना। कितने लोग फंसे? अभी पता चलेगा पूरी, अभी मेरे को जानकारी मिल रही है। सतपुड़ा में आग लगी, उसके बाद भी जानकारी मिल रही है। उसके बाद पता तो करे, अभी अंदर जाके तो देखिए। आग लगी थी सतपुड़ा में, दोबारा भी लगी, उसके बाद भी सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम बड़े बराबर हमने फायर वालों को आदेश दिया था कि जहां पर भी इस तरह की घटनाएं घटी हैं, फायर की वहां पर व्यवस्था होनी चाहिए। इसके पहले हम पहले ही पत्र लिख चुके और अपने अधिकारियों को सचेत कर चुके। अभी पता करना पड़ेगा ना भाई। तो ये है मालती राय, भोपाल की मेयर है। भोपाल की मेयर बताती हुई कि उन्हें भी सूचना मिली, उसके बाद वो सूचना मिलने के बाद वो यहाँ पर पहुंची है, लेकिन कम से कम 1 घंटे का वक्त तो इस आग को लगे हुए बीत चुका है। देखिए अभी इतनी पानी की बौछार मारने के बाद भी धुएं का जो गुबार है, धुएं का गुबार अभी रुका नहीं है। और ये भोपाल में लगातार एक के बाद एक दूसरी सरकार की महत्वपूर्ण दस्तावेजों से जुड़े हुए भवनों में आग लगना, ये आखिर कहीं न कहीं सरकार की एक बड़ी खामी को उजागर करता है। क्योंकि इसके पहले जब सतपुड़ा में आग लगी तब सरकार ने कहा कि हाँ गलतियां थी, उसके लिए कमेटी बनाई गई, कमेटी ने पूरी रिपोर्ट सरकार को पेश की। तो उस कमेटी की रिपोर्ट के बाद सरकार ने सबक क्या सीखा, उस कमेटी की रिपोर्ट के बाद सरकार ने किन बातों पर अमल किया, कि अमल अगर किया होता तो दोबारा फिर से ये आग नहीं लगती। और आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ तैयारी जो है वो लगातार एक के बाद एक कतार लगी हुई है फायर ब्रिगेड की। एयरपोर्ट से भी बुला ली गई है, एयरपोर्ट अथॉरिटी की फायर ब्रिगेड आई हुई है, नगर निगम की फायर ब्रिगेड आई हुई है, और लगातार ये सारी फायर ब्रिगेड जो है वो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। नीरज बंडलोई, नीरज सर, ये देखिए जो एसीएस है, पीएस है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी नीरज बंडलोई, नगरीय प्रशासन विभाग के, जिनके अंदर ये सारी चीजें आती हैं, वो खुद यहाँ पर खड़े होकर पूरी आग के जो कार्रवाई चल रही है वो खुद होकर यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से इस बार दूसरी बार लगातार ऐसी घटना होना, सतपुड़ा में आग लगना, चुनाव के पहले सतपुड़ा भवन में आग लगी थी और वहां पर वो भी 3री और 4थी मंजिल पर आग लगी थी, और अब यहाँ 5वीं मंजिल पर ये आग लगी। अब ये दोबारा एक और फायर ब्रिगेड आई है जो पानी की बौछारें मार रही है और 5वीं मंजिल पर इस आग को काबू करने की, क्योंकि देखिए अब दोबारा धुआं धधकने लगा, दोबारा वहाँ जो धुआं हो रहा है उसको काबू करने के लिए यहाँ पर कोशिश हो रही है। लेकिन ऐसा फिलहाल ये कहा जा सकता है कि बहुत हद तक ये फायर ब्रिगेड ने आकर इस आग पर काबू पाने की कोशिश की है। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि 5वीं मंजिल पर सरकार के जो भी विभाग यहाँ पर थे, कलेक्टर से जानकारी ली और जो जानकारी आई है
उसी आधार पर मैंने सीएस से कहा कि वो उसकी मॉनिटरिंग कर ले, आग की घटना की पूरी विस्तृत जानकारी भी आ जाए। और मुझे बताया गया कि आग को कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन दोबारा ऐसी कोई घटना न हो इसका भी मैंने निर्देश जारी कर दिए। और ये आवश्यक संसाधन के साथ में हमारे कोई पेपर वगैरह कोई जैसी कोई महत्वपूर्ण फाइल कोई कागज न ले, इसका भी ध्यान रखें। उम्मीद करूंगा कि दोबारा ऐसी कोई घटना नहीं होगी, इसके निर्देश मिल जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को आप सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि पूरे इंतजाम किए जाएंगे कि दोबारा ऐसी घटना ना हो। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सतपुड़ा भवन में अगर ये घटना पहले होती है 2 से 3 महीने पहले, तो सबक अब तक क्यों नहीं लिया गया था? क्या हादसे का इंतजार किया जा रहा था? सीधा मनोज का एक बार फिर से रुक कर लेंगे। मनोज, मालती राय वहां की मेयर भोपाल की और मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मोहन यादव यही कह रहे हैं कि दोबारा ऐसी घटना ना हो, इसका इंतजाम किया जाएगा। अभी तक इस बात का इंतजार किया जा रहा था। हर बिल्डिंग का एक सेफ्टी सर्टिफिकेट होता है, एक फायर ऑडिट किया जाता है, क्या इस भवन का नहीं किया गया था? सेफ्टी ऑडिट तो सरकार की तरफ होता है, सरकार की अथॉरिटी होती है, सरकार की अथॉरिटी उस सेफ्टी ऑडिट को क्लियर करती है। तो यही एक सवाल पैदा होता है कि वो एक दस्तूर करना, अगर सेफ्टी ऑडिट करना और सेफ्टी ऑडिट का दस्तूर पूरा करना, ये बता रहा है कि सेफ्टी ऑडिट का दस्तूर तो पूरा हुआ होगा, कागजों पर तो कहीं ना कहीं सेफ्टी ऑडिट हुआ होगा, लेकिन यदि अच्छे से वो सेफ्टी ऑडिट किया गया होता तो ये दोबारा आग लगने की नौबत क्यों आती? क्योंकि आपने फायर ब्रिगेड लगे हुए और ये पूरी जो वल्लभ भवन की 3 इमारतें हैं, इनका पूरा रिनोवेशन हुआ है। करोड़ों रुपए इन इमारतों के, एक तो इस पुरानी इमारत का रिनोवेशन हुआ, इसके अलावा 2 नई इमारतें जो कि जब पिछली बार जब कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे, शिवराज सिंह चौहान की सरकार में बनकर तैयार हुई थी। 2018 में कमलनाथ जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने इस जो दूसरी 2 बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया था। तो जो सेफ्टी ऑडिट, जब नई इमारतें हैं तो जाहिर तौर पर उनका सेफ्टी ऑडिट तो हुआ होगा, लेकिन क्या सेफ्टी ऑडिट के नाम पर हुआ होगा उसकी नुमाइंदगी, उसकी मिसाल आपके सामने है। देखिए दोबारा धुआं फिर उठना शुरू हुआ है, क्योंकि जो कहा जा रहा था कि आग कमजोर हुई है, आग पर काबू बहुत हद तक पा लिया गया है, लेकिन देखिए फिर से धुएं का गुबार उठना शुरू हुआ है। यानी आग, ये हम जो सामने की तरफ देख रहे थे, ये पीछे की तरफ भी जाकर फैली है और ये दोबारा धुएं का एक बड़ा गुबार, मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा, ये दोबारा धुएं का एक बड़ा गुबार यहाँ पर सामने दिखता हुआ। फायर ब्रिगेड की जो तमाम टीम है वो यहाँ पर आग पर काबू पाने की कोशिश करते हुए। और सतपुड़ा भवन की मैं अभी बात कर रहा था आपसे, इसके सतपुड़ा भवन में अभी 2 हफ्ते पहले फिर उसी जगह पर आग लगी थी जिसमें पिछले साल आग लगी थी, और उसको 1.5-2 घंटे तक लगातार इसी तरह की कोशिश करने के बाद उस आग पर काबू पाया गया था। तो बड़ा सवाल ये पैदा बार बार होता है कि आखिर ये बार बार सरकार के इन अहम भवनों में, सरकार के वो भवन जहां से पूरा प्रशासन चलता है, उन भवनों में आखिर ये बार बार आग क्यों लग रही है? क्योंकि इससे जो सारे दस्तावेज हैं वो दोबारा जलकर खाक हो रहे हैं। एक सतपुड़ा में जले और यहाँ पर दोबारा फिर जो सारे दस्तावेज जलकर खाक हो रहे हैं, और जो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर, सरकार की खामी के ऊपर एक बड़ा सवाल इन तमाम फायर की घटनाओं से बार बार खड़ा हो रहा है। और जो भाई मैं आपसे कह रहा था कि जो ये तो सरकारी इमारतें हैं, सरकारी इमारतों में सेफ्टी ऑडिट की बात पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कितनी मर्तबा की होगी। जब आग लगी तब कहा गया कि नगर निगम को चुस्त दुरुस्त कर दिया गया है, हर जिले में कहा गया है, कलेक्टर को कहा गया है कि वो फायर सेफ्टी ऑडिट करे, कमेटियां चाक चौबंद होकर काम करें, लेकिन फायर सेफ्टी ऑडिट कैसे धीरे धीरे एक औपचारिकता के तौर पर किया जा रहा है, उसकी वजह से बार बार इस तरह की आग लग रही है। हालांकि अभी तक इस पूरी आग में दस्तावेज जलने की बात तो सामने आ रही है, लेकिन मनोज क्या लगता है कि ये हाई टाइम है जब सख्ती के साथ जवाबदेही तय की जानी चाहिए? देखिए जून मतलब बहुत लंबा वक्त नहीं बीता है, अभी दोबारा 2024 का जून नहीं आया, और पिछले साल 2023 के जून में सतपुड़ा में आग लगी थी और ऐसे ही तीसरी चौथी मंजिल पर लगी थी। तो ये हाई टाइम, बिल्कुल सही कह रही हो आपकी, हाई टाइम है जब सरकार इस बारे में सोचे। अगर किसी भी इमारत को, किसी को 2 मंजिल 3 मंजिल से ऊपर अगर कोई भी इमारत बन रही है तो उसमें आग की फायर सेफ्टी के लिए क्या इंतजाम है, इस बारे में बहुत अच्छे से फायर सेफ्टी ऑडिट का सिस्टम हो, वरना आगे चलकर अब एक के बाद एक जो प्राइवेट इमारतें बन रही हैं उनमें बड़ी दिक्कत आगे चलकर पेश होगी। क्योंकि यहाँ देखिए फिर से एक और नई फायर ब्रिगेड ने आकर अपना काम शुरू किया है और ये दोबारा 5वीं मंजिल पर एक के बाद एक पानी की बौछारें फेंकी जा रही हैं,
खतरा इस बात का भी है क्योंकि बाजू में अगर किसी तरह का बस्ट होता है, किसी एसी यूनिट में बस्ट होता है, क्योंकि ठीक बाजू में दो इमारतें 50-50 मीटर की दूरी पर वल्लभ भवन की और है। मंत्रालय 3 इमारतों से चलता है मध्य प्रदेश का। ये पुरानी मंत्रालय की बिल्डिंग है जिसको नंबर 1 कहा जाता है। 1 नंबर की बिल्डिंग ये है, इसके बाद 2 नंबर की है, इसके बाद उसी के बाजू में 3 नंबर की है। तो एक कोशिश सबसे ज्यादा इस बात की भी है कि किसी भी तरह ये फायर दूसरी 2 इमारतों में न जा पाए। तो ये कोशिश है 5वीं मंजिल पर पानी की बौछारें मारकर लगातार पानी की बौछारों के जरिए फायर पर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन धुआं जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यानी अभी तक जो आग है वो पूरी तरह से थमी नहीं है। और जो इलेक्ट्रिक जो भी मतलब पिछली बार पता चला था कि इलेक्ट्रिक सर्किट में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, कुछ खराबी हुई थी, लेकिन इस बार अभी तक ये पता नहीं चला है कि आखिर ये आग किस वजह से लगी। लेकिन मनोज, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि एसी का कंप्रेसर ब्लास्ट होने का, फटने का खतरा बना रहता है और ऐसे में जो 5 लोग 5वें फ्लोर पर फंसे हुए हैं उन्हें साइड बाय साइड सुरक्षित निकालना और आग पर काबू पाना कितना बड़ा चैलेंज होगा ये फायर फाइटर्स के लिए? फायर फाइटर्स लगातार अपना काम कर रहे हैं क्योंकि अभी तक किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं है और ये प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि यहाँ पर अभी कोई इस तरह की स्थिति नहीं है कि कोई जनहानि हुई हो। लेकिन जो मुख्य तौर पर 5वीं मंजिल पर आग लगी, उस 5वीं मंजिल के 5वें माले पर उस समय सारे जो कर्मचारी है कहा गया कि वो तो वहां से निकल गए हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर मुख्य तौर पर जो कोशिश है वो है आग पर काबू पाने की और जो 5वीं मंजिल से आग नीचे की तरफ ना जाए